यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने शुक्रवार को अपनी नई विदेश नीति तय की है। भारत के इस सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर ने इससे जुड़ा एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट जारी किया है। रूस ने अपनी नई विदेश नीति में भारत और चीन को लेकर काफी कुछ कहा है। इस नई विदेश नीति को इस दौर की राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति के हिसाब से तैयार किया गया है। हालांकि इसमें पश्चिमी देशों को रूस के लिए खतरा बताया गया है। इस नीति का भारत रूस के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा बताएंगे आपको इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राष्ट्रपति पुतिन ने शुक्रवार को ये नई विदेश नीति अनाउंस की। इसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, रशिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक्स और दूसरे ऐसे ग्रुप्स को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है जिसमें पश्चिमी देशों की कोई भूमिका नहीं है। तीनों ही समूह में भारत एक बड़ा देश है। रूस ने अपनी नई विदेश नीति के तहत भारत के साथ सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और विस्तार करने के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने, निवेश और तकनीकी संबंधों को मजबूत करने पर जोर देने की बात कही है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने को लेकर काम करना जारी रखा जाएगा। कहा यह भी गया है कि जो देश रूस के मित्र नहीं हैं उन देशों और उनसे जुड़े गठबंधनों पर लगाम लगाने का भी काम किया जाएगा। रूस ने जोर देते हुए कहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट विदेश नीति का पालन करता है। रूस ने यह भी कहा है कि वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में विश्वास रखता है। मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी एक ऐसी दुनिया जहां अमेरिका अकेला सुपर पावर मत हो और कई ऐसे देश हों जो अहम मामलों में दखल देने की स्थिति में हो। इसके लिए रूस ब्रिक्स, एससीओ, आरआईएस जैसे समूहों की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को और मजबूत करना चाहता है। दरअसल भारत और रूस ने सन 2000 के अक्टूबर में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाते हुए 2010 में इसे बदलकर स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया था और रूस आज़ाद भारत का सबसे अहम साथी रहा है। लेकिन रूस के लेटेस्ट डॉक्यूमेंट में चीन के साथ बढ़ते संबंधों पर कहा गया है कि मॉस्को का लक्ष्य बीजिंग के साथ व्यापक साझेदारी, रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करना है। यूरेशियन रीजन के विकास में भी रूस ने चीन की भूमिका को बढ़ावा देने की बात कही है। ऐसे में साफ है कि ये दोनों देश तेजी से करीब आ रहे हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि पिछले साल 23 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। दोनों देशों के बीच अभी भी ये वॉर चल रहा है। इस युद्ध के खिलाफ अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस को लेकर बहुत सख्त रुख अपनाया। ऐसे में नई विदेश नीति में कहा गया है कि ज्यादातर यूरोपीय देशों का रूस के प्रति आक्रामक रुख रहा है। इसे रूस अपने लिए खतरनाक मान रहा है। पश्चिमी देशों को रूस ने अपनी सुरक्षा से संप्रभुता तक के लिए खतरा माना है। ये भी कहा गया है कि वेस्ट रूस के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी दखल देना चाहता है। ऐसे में रूस ने यूरोपियन यूनियन और नाटो के खतरे को बेअसर करने की भी बात कही। दिलचस्प बात यह है कि वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद दस्तावेज में अमेरिका के साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात कही गई है। ऐसी बातों के बीच एक बात साफ है कि बीते सालों में चीन और पाकिस्तान के साथ रूस की नजदीकियां बढ़ी हैं। आलम यह है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में कहा था कि चीनी राष्ट्रपति शी के प्लान से यह युद्ध समाप्त हो सकता है। ऊपर से अपनी नई विदेश नीति में भी रूस ने चीन के साथ रिश्तों को काफ़ी महत्ता दी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में भारत और रशिया के रिलेशंस किस डायरेक्शन में जाते हैं। आप ऐसे ही स्टोरीज के लिए देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारू।